सबका मन, ये खुदा हमें अच्छे अच्छे यहाँ तक लेके आया। कितने अच्छे से खुदा हमें अपने गवाह बनाकर और अपनी इस मंडली छोटे झुंड में कि हम उसकी आराधना है कि एक एक चीज उसने हमें सोच सोच कर दी है कि कोई भी कमी या घटी हमारे जीवन में ना हो। तो हम खुदा को आज धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीत में और उसके बाद गवाही में जाएंगे। तो मेरा निवेदन है घर के सदस्य से, भाभी से, कि वो प्रार्थना करें। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करना खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सकें खुदावन। खुदावन जब आपके दास बोले तो आप उनमें होके बोलिए। हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें खुदावन। खुदावन जितने भी लोग खुदावन अपना घर छोड़कर आए खुदावन, इनके पीछे के घर की रक्षा करिए खुदावन। खुदावन इन लोगों की रक्षा करिए खुदावन। खुदावन जितने फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। सबके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हमारे घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Then we keep pure. देखो praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, the day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Your name is filling up and Your soul to anger. Your name is great and Your heart is strong. For all Your goodness I keep on singing. 10,000 reasons for my heart to dance. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब एक और गीत की ओर चलते हैं। गीत है राजा का राजा यीशु। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति
वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise हालेलुया। Hallelujah. हम सब अपने जीवन में जो खुदा ने हमारे साथ बहुत से कार्य किए हैं, उसकी गवाही हम अपने इस पवित्र वचन में देंगे कि हमारे जीवन में जो भी कुछ घटा या कुछ भी आनंदित दुखी जो भी खुदा ने हमें अच्छा किया है, उसके प्रति हम खुदा को यहाँ पर गवाही देंगे। सभी को praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग मीटिंग में आने वाले हो पाए, सभा में आने वाले हो पाए, और मौसम ऐसा हो रहा था कि रास्ते में लगा था कि बारिश होने लगेगी, लेकिन सच में खुदा हमें अच्छे से यहाँ तक लेकर आए, और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि आज हम जिस शिक्षा से आ रहे थे उसमें यीशु मसीह के गाने हम लोग लगा रखे थे, और बड़ी जोर से लगा रखे थे, और सच में इतना अच्छा गाना था। मुझे सुना, मुझे लगा कि सच में वाकई में ऐसे भी लोग हैं कि जो फिल्मी गानों को ना करके खुदा के गाने, वो गाना ऐसा नहीं था, ऐसा था कि सच में छू रहा था, और वाकई में मैंने उनको देखा, मैंने कहा सच में खुदा अपने लोगों को उसने रख रखा है। और आज मैं स्कूल में थी, तो स्कूल में मेरी एक टीचर है, और वो क्रिश्चियन है वो भी, और बहुत छोटी उम्र है अभी उसकी, 25 ईयर्स की होगी। और सच में वो आई और हम लोग मेरे से पूछने लगी, सब मैम सब ठीक है? मैंने कहा बेटा सब ठीक है। और उसके बाद हम लोग दोनों लोग खुदा के वचन से बात करने लगे, और सच में उसने भी कहा कि सच में समय अब और तब में है मैम, और कब क्या हो जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन खुदा अपने लोगों को ऐसे उठा रहा है कि कोई हानि किसी परेशानी के बिना किसी तकलीफ के। और कहने की मैं भी इस समय बहुत बीमार हूँ, लेकिन मैं सच में जब मेरे मन में जो ये निगेटिव चीजें जब शैतान लाता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे संग कोई नहीं है और मैं ठीक हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, तो मैं जो है वो प्रकाशित वाक्य के बीच लगा देती हूँ और उसको सुनाती हूँ कि देख खुदा तेरे संग क्या करने वाला है। और उसने काफी देर हम लोग की वचन से बात होती रही, मैं भी उसको बताती रही और वो भी बताती रही। हमने कहा बिल्कुल सच बात है, और सच में उसने यही कहा कि मैं तो 25 ईयर्स की हूँ, तो मैं तो सच में खुदा से यही दुआ करती हूँ कि ऐसे मुझे भी जल्द से जल्द उठा ले, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितना रहेंगे उतना ही हम पाप में गिरते चले जाएंगे। और सच में मैं उसको देख रही थी, मैंने कहा अभी उम्र इसकी इतनी कम है, लेकिन इसे खुदा के वचन का ज्ञान है। और सच में मैंने कहा सच में गॉड ब्लेस यू, मैंने कहा खुदा तुम्हें बहुत आशीष दे, ऐसी बढ़ो और लोगों को और ऐसे वचन में आगे बढ़ाओ। तो सच में खुदा ने जैसे कि भाई ने वचन में हमें बताया था कि जो हमें ग्रहण होता है, जो हम इस मीटिंग इस महासभा से खुदा के वचन से सीखते हैं, हमें उसे केवल अपने तक नहीं रखना, उसको जहाँ जहाँ हमें मौका मिले वहाँ हमें उसको बोलना है। क्या पता किसी भी कोई भी एक आत्मा बच जाए। और सच में हमारा जो ये महासभा में प्रतिदिन चलना बैठना सुनना सफल हो जाए। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने आज ये अनुग्रह मुझे दिया कि मैं उस बहन के संग वचन से बात कर पाई, शेयर कर पाई, और ऐसे ही खुदा और बढ़ाए, और भी जो लोग हैं उनको भी हम ऐसी वचन के बारे में जो हम सीख रहे हैं हम उनको भी सिखाने वाले हो पाए। खुदा ने मुझे इस योग समझा, इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
अभी हम दास से कहेंगे कि वो हमें अपने मंदिर की ओर लेके जाए, इसके लिए हम ईश्वर से आते हैं। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कल के भोजन के लिए कि खुदा ने बहुत अच्छे से भाभी के हाथों से बहुत अच्छा भोजन हम लोग को पता भी था कि हमारा खाना कहाँ होगा, और खुदा ने तैयार कर दिया और बहुत अच्छा खाना हमें खुदा ने इस घर में, इस पवित्र घर में, दास के घर में हमें वो भोजन दिया। इस चीजों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा हमारे भोजन का इंतजाम खुद ही कर देता है, और किन हाथों से वो पकाता है वो भी इतने अच्छे से सब कुछ का इंतजाम खुदा कर देता है। इस बात के लिए भी हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है इसी बात को लेकर, जब मैंने तो बोला सच में खुदा मन में डालता है इस चीजों को। तो मैं भी यही चीज सोच रही थी, और मैंने दीदी को बहुत ब्लेसिंग, बहुत वो किया, और सबसे ज्यादा भाई को, कि ऐसा खुदा ने बेटा दे दिया हम लोगों को कि मतलब पूरी फैमिली उसकी ब्लेस है। सच में बच्चों से लेके पूरा घर ब्लेस है कि कैसे बिना कुरकुराए, बिना उसके वो तैयार करती हैं, और हम लोगों को इतना, मतलब हम लोग तो इस योग भी नहीं है जो मेज हमारे लिए खुदा सजाता है, और कैसे भाई को मतलब इतना कैसे, मतलब नहीं कह सकते हैं इसको, कहते हैं ना कि वो अपनी फीलिंग जो है वो किसी को वो नहीं बता नहीं पाएंगे उस चीज को। लेकिन सच में कल मैंने बहुत खुदा को धन्यवाद दिया कि ऐसा झुंड हमें खुदा ने दिया है, ऐसे भाई बहन दिए हैं कि सच में जो हमें इतना उत्तम सुतम, केवल एक भोजन की बात नहीं है, आत्मिक भोजन भी और शारीरिक भोजन भी खुदा इंतजाम करता है। वो कहता है कि मैं तुझे किसी भली वस्तु की कोई कमी घटी नहीं रहने दूंगा। सच में खुदा दीदी को बहुत ब्लेस करे, उनके हाथों को ब्लेस करे, और सच में वो खुदा की बेटी है, चुनी हुई बेटी है, खुदा से बहुत बड़ा है। मैं ये सोच रहा था ना कि 2 दिन से भाभी के साथ वहाँ पे गया था, भवन गए थे, उनको तकलीफ हो रही थी कमर में भी उनके, बहुत कह रहे मेरे बहुत ज्यादा तकलीफ है। मैंने कहा इनको बहुत तकलीफ है। फिर उन्होंने रूट के लिए फोन किया कि रूट को ले जाना, पेट में बहुत दर्द है। फिर उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, फिर माला ने बोला कि सर ने कहा है कि खाने का इंतजाम नहीं है, भाभी को तकलीफ है, कैसे करेंगे, भाभी को तो बहुत दर्द। फिर प्रार्थना में आए तो पता है कि खुदा एक एक चीज, हर चीज का इंतजाम खुदा करता है, और भाभी को बहुत अच्छा कर दिया था। कल तक मैंने काफी, भाभी ठीक थी, इसीलिए सारा इंतजाम खुदा ने उनके हाथों से ही करवाया। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से अपने वचन से चलने वाला मन, बुद्धि, समझ दी। हम सब जैसा जानते हैं, देखते हैं कि जो हम प्रति दिन करते हैं उन सारी बातों में पिता ने हमें बहुत आयत से अपने वचन से संभाला है और अपने वचन से चलाया है, क्योंकि सच में खुदा ही है जो हमें हर समय स्थिर करता है, हमें हर समय अपने वचन से एक बार फिर से अपने वचन के निकट आने की सामर्थ्य देता है। हम एक कोरस गाएंगे। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब
परिवाऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशु यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। Praise the Lord. मैं तुम्हें अंश अंश करके बढ़ाऊंगा और जैसे जैसे मैं तुम्हें बढ़ाता जाऊं तुम मेरे वचन में एक होते जाना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो सब कुछ नष्ट होता जाएगा, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। कितनी आनंद और कितनी हर्ष की बात कि पिता ने हम सब भाई बहनों को एक मन रखा। इस पृथ्वी पर बहुत से पड़ाव आते हैं, बहुत से समय आते हैं। ऐसा समय आता है कि हमें कोई सुधि नहीं रहती, हम उन बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन पिता ने हर एक बात को हमारे जीवनों में जो घट रही है या जो हो चुकी है या जो होने वाली है उसने अपनी योजना के अनुसार रखा है। अगर तुम ये बात मानते हो और विश्वास करते हो कि इस पृथ्वी पर बिना तुम्हारे पिता की योजना से कुछ नहीं हो सकता, तो जो कुछ तुम्हारे जीवन में होता है वो पिता की योजना है और उन सारी बातों को तुम्हें अपने पिता की आशीष और अपने पिता का दिया गया दया समझकर ग्रहण करना होगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, जितने भी भविष्यवक्ता आए, जितने भी दास दासी आए, भविष्यवक्ताओं के सामने पिता ने अपनी योजना रखी। चाहे आप किसी भी भविष्यवक्ता के विषय में आप देखें तो एक योजना है। मैं चाहूंगा थोड़ा हम इन बातों को वचन से देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. यहेजकेल उसका 8वां अध्याय, हम सब खड़े हो जाए वचन को आदर और महिमा देने के लिए। Praise the Lord. यहेजकेल 8 और 15वीं आयत। यहेजकेल 8 और 15 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल 8:15 में, तब उसने मुझसे कहा,
हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है कि इनसे भी घृणित काम तू देखेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाए। ये आखिर खुदा यहेजकेल नबी को, भविष्यवक्ता को इन बातों को क्यों दिखा रहा है? मैंने आपसे कहा जो बात घट चुकी, जो बात हो रही है और जो बातें होंगी, उन सारी बातों को पिता ने एक योजना के अनुसार मेरे और आपके जीवन में रखा है। हम उसमें से उस समय को जो हमारे जीवन में घट रहा है ना दूर कर सकते हैं और ना ही अपने जीवन से उस समय को हटा सकते हैं, क्योंकि ये खूबी, ये लियाकत किसी मनुष्य में नहीं है। लेकिन हाँ, पिता कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मैं तुम्हें एक बहुतायत का स्थान दूंगा, एक बहुतायत का फल दूंगा जो तुम्हारे लिए मैंने बहुत पहले से तैयार किया है। लेकिन इसके लिए हमें इस पृथ्वी पर अपने पिता की योजना में जो उसने मेरे जीवन में रखी है बने रहना पड़ेगा। जैसा कल हमने देखा था कि चाहे घटी में, चाहे जैसे भी, मैं हर बात में अपने वचन, पिता के वचन को का धन्यवाद करूं और उसकी संगति में बना रहूं। अर्थात आखिर भविष्यवक्ता को क्यों पिता इन बातों को दिखाता है? और जब पिता इन बातों को दिखाता है तो पिता अपनी योजना को जो इस संसार में खुदा करने वाला है, उन योजनाओं को उन भविष्यवक्ताओं पे प्रकट करता है। तो फिर हमारे जीवन में जो घट रहा होता है, हमारे जीवन में जो चल रहा होता है, हमारे जीवन में जो होने वाला है, हम उसके लिए संदेह और चिंता और कोई भी अपने जीवन में संदेह ना करें। जब हम इन बातों को विषय में अपने जीवन में लेकर बैठते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने पिता की जो योजनाएं होती हैं, जो उसने मेरे जीवन में बनाई हैं, हम उसमें इंटरफेयर करते हैं। क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि मेरा ये जीवन पिता का है, अगर मैं मानता हूं कि मैंने पिता के वचन को ग्रहण कर लिया है, अगर मैं मानता हूं कि मेरा पिता मुझसे उन बातों के विषय में पहले से ही बखान करता है जो बातें मेरे जीवन में घटने वाली है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि उन बातों को हम बहुत आयत से अपने पिता की आज्ञाओं को समझकर ग्रहण करें। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यहेजकेल उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। तब उसने मुझसे कहा। क्यों कहा? आखिर आप किसी से कोई बात क्यों कहते हैं? क्यों आप किसी से कोई बात क्यों कहते हैं? बता सके, उसकी योजना को बता सके कि जो योजना है वो क्या है। कहा तो यानी कि पिता ने कोई योजना बनाई है। अब पिता ने जो योजना बनाई है वो पिता ने हर एक जने के लिए अलग अलग योजना बनाई है। अब जब पिता ने भविष्यवक्ता से कहा तो भविष्यवक्ता में पिता कुछ लोगों को दिखा रहा है और उनके जीवन की जो योजना पिता ने बनाई कि मैं इनके साथ ऐसा काम करूंगा, उसके विषय में भविष्यवक्ता को पिता बता रहा है। जैसा कि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 15वीं आयत में, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने ये देखा है? इससे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। देखा क्यों आखिर यहेजकेल को ये घृणित काम दिखाया जा रहा है? क्योंकि यहेजकेल के पास एक पिता की योजना है।
और ये जो घृणित काम है ये कहीं और नहीं बल्कि पिता के भवन, पिता के अपने परम पवित्र स्थान में वो यहूदी और इजरायली लोग कर रहे थे, जैसा कि कलाम में लिखा है। पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने कहा, हे मनुष्य, नहीं, 16वीं आयत, तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतर देखिए, क्योंकि जो घृणित काम वे कर रहे हैं वे इससे भी बड़े घृणित काम करेंगे। और ये जो घृणित काम ये कर रहे हैं ये कहीं और नहीं बल्कि मेरे ही परम पवित्र स्थान में कर रहे हैं। और ये बात खुदा भविष्यवक्ता यहेजकेल को दिखा रहा है। हमारे जीवन में भी बहुत से घृणित काम है, हमारे जीवन में भी बहुत सी घृणित योजनाएं हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको हम किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते। हमारे जीवन में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपने मनों में सचेत करके रखी है, लेकिन पिता के जीवन दृष्टि में वह सब घृणित काम है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम जानते हैं कि वो बुरा है, लेकिन हम तब भी उसे नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में पिता के वचन को जो पिता ने हमें दिया उसको स्वीकार तो करते हैं, परंतु उस पर विश्वास नहीं करते, अर्थात उसे ग्रहण नहीं करते। हमेशा याद रखें मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता आखिर इन बातों को भविष्यवक्ता को क्यों दिखा रहा है? ताकि भविष्यवक्ता वे जो घृणित काम कर रहे हैं उनको जाके बताए, उनको चिताए और वे उन घृणित कामों से फिरे। कलाम में लिखा 16वीं आयत में, तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, तब वह मुझे भवन के भीतरी आंगन में ले गया और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के पास और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के पास गाय और भेड़ी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। देखा क्या घृणित काम था? सूर्य को दंडवत कर रहे थे। दंडवत करना क्या होता है? झुकना। झुकना, क्या होता है भाई? झुकना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे पास कम से कम 2 बच्चे अलग अलग समय पे आए और मैं खड़ा होकर बहुत डांस कर रहा था और पता नहीं क्यों मेरा पैर छू दिया। तो मैं उनको फिर समझाया मैंने कि बेटा ये जो आपने पैर छुआ है पैर नहीं छूते। तो एक ने पूछा सर क्यों नहीं छूते? मैंने कहा एक टॉफी ली। मैंने कहा ये टॉफी है और ये थोड़ा सा कीचड़ पड़ा है कहीं पर, अगर मैं इस टॉफी को वहां गिराऊं और तुम जब इस टॉफी को उठाओगे तो तुम मुझे ये बताओ कि इस टॉफी में कीचड़ लगेगा कि नहीं? कहने लगा लगेगा सर, लगेगा। मैंने कहा लगेगा? मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इस संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति का नाम बताओ जिसने कभी कोई पाप ना किया। कहने लगा सर कोई नहीं है, सबने पाप किया। मैंने कहा हाँ बेटा सबने पाप किया। तो जब कीचड़ में टॉफी गिरी और टॉफी जब उठी तो उसमें कीचड़ लगा, तो अगर तुम किसी पापी का पैर छुओगे तो तुम जब पैर छुओगे तो तुम्हें भी पाप चढ़ेगा, उसको तो पाप और चढ़ेगा और जो छू रहा उसको भी चढ़ेगा। और अगर हम दुनिया में देखें तो केवल एक है जिसने कोई पाप नहीं किया, वो है खुदा। उसके सामने झुको। सच है। वो बच्चा सुनने लगा, उसने कहा सर सही बात है। देखिए दंडवत करने को एक घृणित काम बताया गया है। सच है। हम लोग बहुत हल्के में और बहुत
एक झटके में अपने पिता के वचन को इग्नोर करके दंडवत करने लगते हैं। वो किसी भी चीज को, कभी कभी आपने देखा लोग जमीन को छूते हैं, यानी अपने काम को छूते हैं। कभी कभी आपने देखा लोग सूर्य को देखो दंडवत कर रहे थे, अपनी पीठ भवन की ओर और अपने चेहरे सूर्य की ओर। तो ये दंडवत करना, कभी कभी आप देखते हैं कि ईसाई भाई लोग क्या करते हैं कि बाइबल लेके जाते हैं और वचन पाठ पढ़ने से पहले कुछ आते हैं, उस पे माला चढ़ाते हैं और वचन पढ़ने से पहले जाके याजक के पैर छूते हैं, पैर छूते हैं। हमेशा याद रखिए, घृणित काम ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मनुष्य ने इन कामों को अपने जीवन में एक रीति और रिवाज के अनुसार ग्रहण कर लिया, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि यहोवा के दृष्टि में ये बहुत घृणित काम है। काम क्या है? सुनिए आयत। तब मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्वी दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। आमीन। जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं जानेंगे, हम भी ऐसे किसी ना किसी चीज को दंडवत करेंगे। लेकिन वचन बताता है 17वीं आयत में, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा? क्या तूने ये देखा? क्या यहूदा के घराने के ये घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करती हैं छोटी बात है। देखा? कह रहा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? छोटी बात, छोटी बात है। लोग छोटी बात समझ के करते हैं। और कर कौन रहा? यहूदा के घराने और यीशु मसीह के घराने के। देखा? आज क्यों आखिर ईसाई ये सब काम कर रहा है? इसे वो अपने जीवन में पूरी रीति से कर रहा है, बहुत भक्ति भाव से कर रहा है। लेकिन यहोवा का वचन जो लिखा हुआ है वो मेरे और आपके पास है, और हमें प्रति से चलने के कारण इन बातों से सचेत कर रहा है। सच है। जब एक बार प्रार्थना कर ली और एक बार बाइबल पढ़ ली, तो फिर ये दोपहर में भी और फिर शाम को भी, ये दिन के 3 पहर डैनियल क्यों पढ़ रहा हूं बाइबल? हम तो बाइबल पढ़ के आए। क्या? हम तो बाइबल पढ़ के आए। तो उनसे कहो डैनियल बाइबल नहीं पढ़ा था क्या? डैनियल बाइबल नहीं पढ़ा। और क्या, तभी तो वो सुबह भी पढ़ता, दिन में भी पढ़ता, शाम को दिन के 3 पहर पढ़ता। डैनियल को नहीं मालूम, आपको ज्यादा मालूम। आप कर क्या रहे हैं? जब आप वचन पढ़ते हैं
तो वचन आपको राइट करता है, राइट। आमीन आमीन। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप किसी स्टैच्यू के सामने ना झुको, आप किसी को दंडवत ना करो, आप किसी के पैर न छुओ, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं ये बातें उनको बताऊंगा जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन आप पढ़ चुके हैं। यस। अब आप पढ़ने के बाद उस चीज को दोबारा करें, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पाप ठहरेगा। हमेशा याद रखिए, ये बाइबल, ये वचन की पुस्तक हमें इसलिए नहीं दी गई कि हम इसे अपने घरों में सजाएं और इसके द्वारा हम ये साबित करें कि हम ईसाई कसाई हैं। लेकिन ये बाइबल की पुस्तक हमारे जीवन में इसलिए दी गई ताकि तुम इस पुस्तक की बातों को पढ़ो और जो इसमें लिखा है वो जीवन की बातों को ग्रहण करो और जैसा लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करो। आमीन। और तब तुम इस पृथ्वी के कोने कोने में जहां पर भी जाओ, तुम इस पुस्तक में की बातों को किया करो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 16वीं आयत, तब मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसानी और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा की भवन की ओर अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से, किससे भर दिया? उपद्रव से, उपद्रव से। उन्होंने अपने देश को उपद्रव से, उपद्रव से भर दिया। थोड़ा समझें इन बातों को। हम वचन को रोज पढ़ते हैं। अब अगर हम वचन पढ़ने पुलपिट पे खड़े हों और अपने सर पर पल्लू ना रखें और वचन पढ़ें, तो लोग इससे क्या शिक्षा प्राप्त करेंगे? लेकिन अगर आपने अपने सर के बालों पर कटिंग नहीं कराई, यानी स्त्री, अगर स्त्री ने अपने सर के बाल नहीं कटाए तो उसकी ओढ़नी उसके बाल है और वो बहुत अच्छे से खुदा के वचन को पढ़ सकती है, लेकिन उसको बहुत आदर भाव से। लेकिन हम देखते हैं कि लोग अपने आप को एक भक्ति की आत्मा में दिखाने के लिए जबरदस्ती वहां झुकते और फिर वहां आगे बढ़ते हैं। वचन हमें बताता है, सिखाता है कि उपद्रव क्या है और घृणित काम क्या है। जब पतरस आया तो कुरनेलियुस उसके पैरों पे गिरा, तब पतरस पीछे हटा और उसने कहा, मैं भी तो मनुष्य ही हूं। अर्थात वचन हमें बताता है
कि जब तुम मेरे वचन को पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक तुम मेरे सामने दंडवत होते हो, क्योंकि जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो हम झुकते हैं, आमीन आमीन। हम बैंड होते हैं, और उसके वचन में झुकना ही जीवन है। आमीन आमीन। सच मैंने एक बार अपने आप से पूछा कि प्रभु सब जने तो झुकते हैं हर एक चीज पे, और पता नहीं क्यों जब से मैंने तेरे वचन को जाना मेरा झुकना बंद हो गया हर जगह। अब देखिए लोग करते हैं ऐसे, शांति मिले शांति शांति, ये क्या है? झुकना, मनुष्य के सामने झुकना। देखिए आप समझिए, सच बात है। ये आप कर क्या रहे हैं? झुक रहे हैं, आपको झुकाया जा रहा है मनुष्य के सामने। दंडवत सच बात तरीका देखा आपने? और लोग कर रहे हैं। है, सच बात है। अच्छा, पिता इन बातों के विषय में हमें सचेत करता है। ये उपद्रव के काम है, जैसा कि 17वीं आयत में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने ये देखा? क्या तूने ये देखा? यहूदा के घराने के लिए लोग का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है। उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रीस दिलाते हैं। रीस दिला रहे हैं। हम छोटी सी बात समझे इसको, अरे कुछ नहीं, वो तो वचन में लिखा है, और तो हम तो कोई दंडवत थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई कुछ चुप थोड़ी ना, हम तो उनका सम्मान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और क्या? आदर कर रहे हैं, आदर। देखिए खुदा किन बातों से रीस और किन बातों को उपद्रव बता रहा है। हमारी और आपकी दृष्टि में छोटी सी बात है कि हम लोगों के सामने झुक रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, लेकिन एक मसीही जिसने पिता के वचन को ग्रहण कर लिया, मैं फिर कह रहा हूं, नीति वचन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 4:10, नीति वचन 4:10 में लिखा है, नीति वचन 4, देखिए रीस दिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीस दिला रहे हैं। और रीस कैसे दिला रहे? दंडी। हाँ, डंडी लेके मेरे नथनों में घुस रहे हैं, रीस दिला रहे, उपद्रव से भर दिया, करो और हमारे खुदा ने हमें ये सब सिखाया। तब वो कहते हैं कि जो कुछ हम लोग करते हैं कुछ करते ही नहीं। क्या कहते हो? जो कुछ हम लोग करते हैं ये कुछ नहीं करते। और इनसे गंडे को कहो तो देखो देखो अभी हंसेंगे। अब तो कोई कहता ही नहीं, हिम्मत ही नहीं। क्या हिम्मत ही नहीं है। समझिए
कलाम में लिखा है नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। ये रहिए, आप जो बाइबल पढ़ रहे हो, आप जब इसको ग्रहण करते हो तो ये नहीं झुकेगा। फिर हो सकता है मैं झुकूं, हो सकता क्या मतलब झुकता था, लेकिन अब आपने जो ग्रहण करा है वो आपके अंदर है। अगर वो जो आपने ग्रहण किया वो आपके अंदर है तो आप कैसे झुकोगे? आप नहीं, जो आप तो झुकना चाहोगे, लेकिन जिसको आपने ग्रहण किया वो जो बाहर है उससे कई बड़ा है, कैसे झुक सकता है? तो जो झुकते हैं वो अभिग्रहण नहीं किया। मेरी बातों को सुनकर 4:10 में क्या लिखा? हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। जीवित रहने का मूल आधार ये है कि तुम पिता के जैसा का प्रयास करो। आमीन आमीन। क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? जैसे वो यहूदा के घराने के लोग भवन में जाके झुक रहे हैं, यहोवा के मंदिर की तरफ पीठ करके और अपने मुख को सूर्य देवता की ओर करके उसे दंडवत कर रहे हैं, जैसे वह उसाते हैं और घृणित काम करके दंडवत करके झुक झुक कर उसे रीस दिला रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। वही काम हम लोग भी तो कर रहे थे और आप भी तक कर रहे हैं। हम लोग को पिता ने क्यों बताया ये बात, और जब बता रहा है तो हमारे जीवन से उन बातों को दूर क्यों कर रहा है? क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि आप बाइबल पढ़ें और कानों को झाड़ के चल दें। कल फिर वो आपको कटघरे में लाएगा। मीटिंग में बैठना यानी कटघरे में आना, और कोई कटघरे में आना नहीं चाहेगा। सब जने आराम से घूम रहे हैं, कौन चाहेगा कि न्याय वाली जगह पे जाओ या कटघरे में जाओ? मीटिंग यानी खुदा का वचन आएगा, वो तुम्हें बताएगा, कटघरे में लाएगा, वो तुम्हारे पर न्याय लाएगा। पहले क्या था? न्याय नहीं था। जब व्यवस्था आई, व्यवस्था की बातों को लोगों ने सुना, यानी कि जब सुना तो मीटिंग हुई तो वो चाहते हैं वो कटघरे में आए। कटघरे में आए तो उन्होंने क्षमा मांगा, कहा अब हम ये काम नहीं करेंगे। यही तो बातें हैं भाई। वो मूसा के पास क्यों आते थे बार बार? वचन बताता है कि वे मूसा के पास बार बार आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि वो अपनी छोटी छोटी बातों को लेके भी मूसा के पास इसलिए आते थे, कहीं हम इस काम को करने में वचन के सामने दोषी तो नहीं ठहरेंगे। आज हम लोग को वचन क्यों ये बातें को खुल के बता रहा है? क्योंकि वचन ये चाहता है कि तुम इन सब बातों से निर्दोष रहो। देखिए, स्वर्ग का राज्य हमें कैसे मिलेगा? उसने कहा बड़ी बड़ी चीजों में शुद्ध बनने की कोशिश ना करो, छोटी छोटी चीजों में शुद्ध बनो। यानी छोटी छोटी लोमड़ियों को मारो खुदा के वचन से। और अब जब छोटी छोटी बातों में अपने जीवन को शुद्ध ठहराते हैं और छोटी छोटी बातों में अपने जीवन में एक निर्णय लेते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में हमारा खुदा का वचन सच्चा और हम झूठे, और हम उसको स्थान देते हैं, तब जाकर मेरे प्यारे भाई बहनों हमको पिता शिरोमणि बनाता है। शिरोमणि बनने का एक कारण है, वो ये कि जब छोटी छोटी बातों में तुम पिता के वचन में बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम पिता के सामने अपने आप को पूरी रीति से शुद्ध करते जाओगे, और पिता का आत्मा तुम्हें बहुत आयत से शुद्ध करेगा। हालेलुया। कोई
कोई ये समय नहीं है चुम्मा चाटी करने का। प्रेज द लॉर्ड। Praise तो the हमेशा Lord. समझें, Yes. वचन को समझें। कलाम में लिखा वह नीति वचन उसका चौथा अध्याय और उसकी 10वीं आयत क्या लिखा? मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तब यह हिजकीएल में लिखा है उसका 8वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, तब उसने मुझसे तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, तूने यह देखा, क्या तूने ये देखा? यह यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना, क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं, जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है। छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रीस दिलाते हैं। फिर यहाँ आकर मुझे रीस रीस दिलाते हैं। देखा आपने, उपद्रव से भर दिया है और फिर यहाँ आकर मुझे रीस दिलाते हैं। रीस दिलाते हैं। आगे वरन वे वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। वो डाली को अपनी नाक के आगे आगे लिए लिए रहते रहते हैं। हैं। डाली हो गई, कैंडल हो गई, मोमबत्ती हो गई, अगरबत्ती हो गई, यूं लेके चलते हैं नाक के आगे। और इन सब अपनी नाक के आगे तो ये यस, और क्या करते, रीस दिला। रीस दिलाते हैं। सच ये सब चीजों से पिता ने मना करा। है, सच है भाई। क्यों मना करा? क्योंकि पिता चाहता है कि तुम एक विश्वास की संतान बनो। पिता चाहता है तुम एक ज्योति की संतान बनो, जिसके अंदर स्वयं ज्योति हो। यस, वो कैंडल जला के क्यों चलेगा? नहीं चलेगा। हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे आप वचन को ग्रहण करेंगे वैसे वैसे वचन आपको पवित्र करता जाएगा। यस, मनुष्य को दिखा के कोई काम ना करो। तुमने जो पढ़ा उसके अनुसार चलने में चौकसी करो, आमीन, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 18वीं आयत, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा। जलजलाहट। जलजलाहट किस पर बरसेगी? जो रीस दिलाते हैं, रीस दिलाते हैं, उपद्रव करते हैं, दंडवत करते हैं, दंडवत करते, घृणित काम करते घृणित कार्य, हैं। सारे घृणित कार्य। घृणित काम करते हैं। और ये सब वो छोटी बात समझ के कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन पिता ने हम सबको अलग रखा। वो जानते हैं कि ये वचन रोज पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि ये रोज मीटिंग करते हैं, ये रोज प्रतिदिन वचन में चलते हैं, लेकिन ये उन कामों को नहीं करते जिन कामों को हम करते हैं। तो क्या उन कामों के विषय में वचन में मनाही है? हाँ, इसलिए हम वचन में जो पढ़ते हैं उसके अनुसार चलते हैं। सच है। तब वह कहते हैं कि देखो ये आते तो हैं ये, लेकिन हमारे कैसे काम, हमारे कैसे क्या, हमारे कैसे काम, यानी हमारे जैसे, हमारे कैसे काम नहीं करते। इनसे अभी कहोगे तो ये करेंगे। और इस रीति से आप उनके बीच पिता के चलते फिरते एक गवाह बनते हैं। आमीन। इसलिए मैं कहता हूँ वहां जाना अनिवार्य है। सच है। किसी से मतलब नहीं, कोई कुछ समझे, कोई हमें अच्छा समझे, प्रभु दया करे, कोई बुरा समझे, प्रभु दया करे। उनकी थिंकिंग हमारे लिए बदलती रहती है। सच है। कुछ दिनों पहले वो हमको बहुत घृणित नजर से देखते थे, फिर कुछ दिनों के बाद वो हमको बहुत आनंदित नजर से देखेंगे। ये थिंकिंग बदल रही है और इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो वैसे ही जा रहे हैं। यस, ये थिंकिंग कैसे बदल रही है? थिंकिंग इसीलिए बदल रही है
क्योंकि उनके अंदर शैतान उन्हें बदलाता है, और जब शैतान हट जाता है तो वो ये देख के कि ये तो खुदा के दास है, वो हम पर दया करते हैं। हमेशा याद रखिए, ये एक युद्ध है जो इस पृथ्वी पर आपके जीवन में बना रहेगा, सच है, सच बात है। और वो बना इसलिए रहेगा क्योंकि जो आपके अंदर है वो उस युद्ध को अंत समय तक जारी रखना जानता है, और ये बातें किसी मनुष्य से नहीं हो सकती। लेकिन हम जो रोज वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, हमें पिता ने ये बुद्धि और समझ दी है। तब कलाम में लिखा है 18वीं आयत में, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, ना मैं दया करूंगा, ना मैं दया करूंगा, ना मैं कोमलता करूंगा, और ना मैं कोमलता करूंगा। चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी बात बात ना ना सुनूंगा। सुनूंगा। मैं दया नहीं करूंगा, मैं भी उसके जलजलाहट के साथ बदला लूंगा। ऊंचे शब्द से भी वो पुकारेंगे तो भी मैं उनकी नहीं सुनूंगा। देख लीजिए आप, देख लीजिए आप किन कामों से पिता ने हमें पिता के वचन के द्वारा दूर किया। ये तो हम भी इन्हीं कामों में पड़े थे। कौन बताता? ना कोई बताता, ना कोई पढ़ाता, केवल दंडवत करने का ये सजा। वो ऊंचे शब्दों से भी पुकारेंगे ना तो भी मैं, मेरे कानों में, तो भी मैं नहीं सुनूंगा। आप क्या चाहते हैं कि खुदा आपके साथ कैसा बर्ताव करे? जलजलाहट के साथ कि दया के साथ? दया के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुदा दया के साथ बर्ताव करे तो आप उन उपद्रव और उन घृणित कामों से अपने आप को बचाएं। बचाएं क्या? स्टेप ले बस, और हम भी चलते हैं पूरे कॉरिडोर में प्रेज द लॉर्ड गूंजता रहता है, खूब कस के चिल्ला, वो तो दूर से बात, अरे हाँ प्रेज द लॉर्ड। जानते एक बार नहीं करेंगे तो एक बार नहीं करेंगे तो दोबारा तिबारा कहे, इससे परे कर लो पूरे कॉरिडोर। क्यों? हमें पिता ने आनंदित रखा है और हमें पिता ने जिंदा रखा। किसी के मुंह से नहीं निकलता, सब मरे, हमारे मुंह से, हम लोग के मुंह से निकलता है जलाओ। हमेशा याद रखूं, उसने कहा उठते बैठते चलते मुझे स्मरण है, और जो जो काम मैंने तुम्हारे जीवन में किया उसके कारण आनंदित हो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें उत्तम से उत्तम फल देना जानते हैं। मुझे परसों सिस्टर ने बुलाया, वाइस प्रिंसिपल ने, और कह रही रोहित आपके पास क्लास 11th आएगा म्यूजिक करने। मैंने कहा सिस्टर वो तो 2 बार आ भी चुका है। वो तो आ भी चुका। अच्छा आपको मालूम? मैंने हाँ, ठीक 11th A और B आएगा। मैंने कहा ठीक। तो वो बच्चे बड़े बड़े हैं, वो आए हाई करते। खैर आत्माओं को कैसे वश में करना है मालूम, और एक बार में उनको ऐसा खुदा की आत्मा में समझाया कि अब सब आके अपने अपने ग्रुप बना के बैठते हैं और चुप, आवाज एकदम नहीं।
बैठ के बजा रहे थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो हो गया। आज जब मैं पढ़ा रहा, बच्चों को करा रहा, गाना करा रहा था, डांस कर रहा था मैं, तो मैं डांस फांस करता रहता, पानी वानी पीता रहता हूँ, बच्चों से बढ़िया बात, कभी छोला भटूरा, कभी ब्रेड पकौड़ा, ये सब किस्म की बात चलती है। हाँ। तो आज लाइब्रेरी था उनका पीरियड, वो लाइब्रेरी में सब बैठे थे। आधे से ज्यादा, मतलब कम से कम 100 में से 80% बच्चे मेरे पास आ गए लाइब्रेरी से। हाँ, हम म्यूजिक करेंगे, और वो बैठ गए, वो भी करने लगे, कराने लगे। देखिए, बात ये नहीं कि वो बड़े हैं, वो आ गए, बात ये कि तुम्हारे पास मैंने अपना आत्मा दिया है, और जाति जाति के लोग और जो भी तुम्हारे पास आएगा वो शांति पाएगा, वो आके बैठ जाएगा, वो आके बसेरा करेगा। बस तुम चुप रहो और अपने कामों में मगन रहो, और देखो, खड़े खड़े देखो कि मैं कैसे बड़े बड़े काम उद्धार के तुम्हारे जीवन में करूंगा। बहुत आनंदित रहता हूं मैं, और सुबह से छुट्टी तक धूम धड़ाका होता रहता है, पूरा एकदम चहल पहल। क्या? हाँ, मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सन्नाटा। तो ये एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, और पिता ने जो दिया उस पर मैं पिता को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप जैसे जैसे उन उपद्रव और घृणित कामों को छोड़ते जाएंगे, आपके जीवन में वैसे वैसे पिता का आत्मा आता जाएगा। मनुष्य छोड़ने से, मनुष्य उन कामों को त्यागने से डरता है कि अगर मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुदा मुझके अंदर डालेगा, और तब मेरा इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में प्रतिफल बढ़ेगा। आप जब जब पिता के नाम में कुछ भी छोड़ते हैं, आपको पिता शिरोमणि बनाता है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, और खुदा हम में निवास करता है। हम जानते हैं खुदा हमें, हम सबको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी इच्छा इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की यहाँ पर ग्रहण कर सकें। और इसलिए खुदा आपकी सामर्थ, आपकी कृपा की आवश्यकता है खुदा, कि जो भी इस महासभा में आपने जो वचन दिया है, ताकि उस वचन को हम लोग ग्रहण कर सकें और उसमें बने रहें। खुदावन, हम लोग जो कि बहुत कुछ हमारे जीवन में जो कि उपद्रव करते हैं खुदा, ताकि उस
उस शब्द को, उस वचन को हम लोग उससे हम छुटकारा मिल सके और उसको हम उस वचन से हम उस उपद्रव से हम दूर रहे और आपकी आज्ञा के अनुसार चल सके। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम लोग यहाँ जितने लोग यहाँ उपस्थित है खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में आपने दिया है, जो वचन सुनाया गया, ताकि उस वचन को हम सिर में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार हम चल सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं और जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी जो आपका जो आज का वचन जो सुनाया गया है, ताकि उस वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार अपना जीवन को जी सके और आपका जो शिक्षा आपने दिया है खुदा, ताकि उसको समझने की और उसको ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर छाए रहे और उन लोगों पर भी जो खुदा जो यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर भी बना के रखे खुदा, ताकि जो आज इस महासभा में जो भी वचन दिया गया है, उस वचन को हम खेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य मिले और उस वचन में हम बने रहें। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ जहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वचन को, ताकि उनको भी खुदा आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, ताकि जो वचन जो सुनाया गया उसको सुनकर ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। खुदावन, अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ और हमारे भाई के लिए भी यही, उनको बहुत आय से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि इसी प्रकार वे आपका वचन को बहुत गहराई में लेकर वे समझा सके और इसी तरह हम लोग को उसको ग्रहण सुनकर और उसको ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो अपने इस संध्या बेला में हमें जीवितों के देश में जीवित रखा खुदा, ताकि आपका अनुग्रह हम लोगों पर भी इसी तरह बने रहे। मैं खास करके इस घराने के लिए जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, उनको सब के लिए मैं यही दुआ करता हूँ, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, पुत्र, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और सराहना हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से तरह होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आदियों पर से हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भोर में कानपुर में होगी। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना भोर में कानपुर में बहन मीनाक्षी भाई सुनील अभिषेक क्या होगी। एक प्रार्थना है, कल की प्रार्थना भोर में सुबह 7 बजे से होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।